छांगुर के छल्लों का पर्दाफाश हो चुका है। सबूत के तौर पर गवाहियां सामने आ रही, गवाहियां भी ऐसी जो न सिर्फ उसके माफिया होने की तस्दीक कर रही बल्कि उसके तार पाकिस्तान, दुबई समेत खाड़ी देशों तक फैले जाल को साबित कर रहे। गवाहियों से छांगुर हत्यारा भी साबित हो रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं, माफिया अतीक, मुख्तार और ISI तक से उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब तो पीड़ित महिलाएं मांग कर रही कि योगी इस जिहादी का पक्का इलाज कर दे। सबसे पहले सुनिए उन पीड़ित महिलाओं का दर्द जो इस छांगुर के जाल में फंसी, जिनके धर्मांतरण की साजिश रची गई और नहीं मानने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जला, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रख दिया था। मेरे बाद मेरी बहन को कहता था निकाह करने के लिए, मेरे पापा से कहा था। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं, ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। खुलासे विस्फोटक हैं, हैरान करने वाले हैं। सवाल ये कि आखिर धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने इतना आतंक कैसे मचा रखा था। तो सवाल है कि क्या माफिया मुख्तार और अतीक से गठजोड़ ने छांगुर की हिम्मत बढ़ा दी। गैंगस्टर अतीक अहमद से तो छांगुर के इतने करीबी संबंध थे कि 2014 में छांगुर ने अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा उठा रखा था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। यह अलग बात है कि छांगुर और अतीक मिलकर भी ददन मिश्रा को हरा नहीं सके। करीब 15 साल से प्लान्ड तरीके से धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर के तार कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़े पाए गए। छांगुर ने मुख्तार और उसके गैंग की मदद से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और जमीन के अवैध कारोबार का खेल खेला। अब सवाल है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं ने जिस पॉलिटिकल प्रोडक्शन हाउस की सरपरस्ती में अपराध का साम्राज्य खड़ा किया, छांगुर के छल्लों पर उसकी चुप्पी क्या वोट बैंक की वजह से है? अगर नहीं तो फिर छांगुर के खिलाफ लीगर और बुलडोजर एक्शन पर उन्हें दर्द क्यों हो रहा? वो भी तब जब यूपी ATS की तफ्तीश में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के डार्क सीक्रेट सामने आए, उसके देश विरोधी नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हो रहा, गजवाए हिंद की साजिश का भांडाफोड़ हो रहा। बड़े खुलासों के मुताबिक 3000 मुस्लिम युवकों की सीक्रेट फौज छांगुर के कन्वर्जन रैकेट के लिए काम कर रही थी। इसका मकसद हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाना बताया जा रहा। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे मौजूद थे। छांगुर के ये गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। छांगुर ने यूपी ATS की पूछताछ में यह कबूल किया है कि लव जिहाद के लिए उसने युवाओं की एक बड़ी सीक्रेट आर्मी तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं, 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नापाक मंसूबे पर भी काम कर रहा था। वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। क्या आप एक बार दोबारा बताएंगे 2047 तक क्या कहते थे? ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बात। शरिया कानून लागू करना था। तो सवाल है कि क्या माफिया मुख्तार और अतीक से गठजोड़ ने छांगुर की हिम्मत बढ़ा दी। गैंगस्टर अतीक अहमद से तो छांगुर के इतने करीबी संबंध थे कि 2014 में छांगुर ने अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा उठा रखा था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है
अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। यह अलग बात है कि छांगुर और अतीक मिलकर भी ददन मिश्रा को हरा नहीं सके। करीब 15 साल से प्लांट तरीके से धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर के तार कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़े पाए गए। छांगुर ने मुख्तार और उसके गैंग की मदद से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और जमीन के अवैध कारोबार का खेल खेला। अब सवाल है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं ने जिस पॉलिटिकल प्रोडक्शन हाउस की सरपरस्ती में अपराध का साम्राज्य खड़ा किया, छांगुर के छल्लों पर उसकी चुप्पी क्या वोट बैंक की वजह से है? अगर नहीं तो फिर छांगुर के खिलाफ लीगर और बुलडोजर एक्शन पर उन्हें दर्द क्यों हो रहा? वो भी तब जब यूपी एटीएस की तफ्तीश में छांगुर और जलालुद्दीन के डार्क सीक्रेट सामने आए, उसके देश विरोधी नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हो रहा, गजवाए हिंद की साजिश का भांडाफोड़ हो रहा। बड़े खुलासों के मुताबिक 3000 मुस्लिम युवकों की सीक्रेट फौज छांगुर के कन्वर्जन रैकेट के लिए काम कर रही थी। इसका मकसद हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाना बताया जा रहा। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे मौजूद थे। छांगुर के ये गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। छांगुर ने यूपी एटीएस की पूछताछ में यह कबूल किया है कि लव जिहाद के लिए उसने युवाओं की एक बड़ी सीक्रेट आर्मी तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं, 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नापाक मंसूबे पर भी काम कर रहा था। छांगुर के छल्लों पर उसकी चुप्पी क्या वोट बैंक की वजह से है? अगर नहीं तो फिर छांगुर के खिलाफ लीगर और बुलडोजर एक्शन पर उन्हें दर्द क्यों हो रहा? वो भी तब जब यूपी एटीएस की तफ्तीश में छांगुर और जलालुद्दीन के डार्क सीक्रेट सामने आए, उसके देश विरोधी नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हो रहा, गजवाए हिंद की साजिश का भांडाफोड़ हो रहा। बड़े खुलासों के मुताबिक 3000 मुस्लिम युवकों की सीक्रेट फौज छांगुर के कन्वर्जन रैकेट के लिए काम कर रही थी। इसका मकसद हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाना बताया जा रहा। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे मौजूद थे। छांगुर के ये गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। छांगुर ने यूपी एटीएस की पूछताछ में यह कबूल किया है कि लव जिहाद के लिए उसने युवाओं की एक बड़ी सीक्रेट आर्मी तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं, 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नापाक मंसूबे पर भी काम कर रहा था। वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। क्या आप एक बार दोबारा बताएंगी 2047 तक क्या कहते थे? ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की मतलब शरिया कानून लागू करना था। मजहब का चोला ओढ़कर छांगुर और जलालुद्दीन ने जिस तरह से अवैध धर्मांतरण की साजिश रची, धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों के साथ घिनौना बर्ताव किया, धर्मांतरण की शिकार हिंदू लड़कियों का निकाह आईएसआई के एजेंट से कराने की साजिश रची, उसके बाद ये छांगुर अब हिंदू धर्मगुरुओं के निशाने पर है। छांगुर बाबा उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। छांगुर पर सरकार फुल एक्शन के मूड में। बुलडोजर एक्शन के बाद प्रशासन ने अब उस पर हुए खर्च 8.5 लाख की वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। जिस तरह अतीक और मुख्तार मिट्टी में मिल गए, उसी तरह छांगुर का छल्लोक मिट्टी में मिल रहा। उसके धर्मांतरण गैंग का सफाया हो रहा। उसके सरपरस्त भी यूपी एटीएस के रडार पर है। अब तो पूर्व सांसद वेदांती छांगुर जैसों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ था। ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। सीएम योगी पहले भी छांगुर को जल्लाद संबोधित कर उसके खिलाफ अपने तेवर दिखा चुके हैं। तो सवाल है कि योगी राज में छांगुर पर बड़ा एक्शन क्या वाकई एक मिसाल बनेगा? मिसाल की जो भी गजबाए हिंद का सपना देखेगा, आईएसआई से गठजोड़ करेगा, जबरन धर्मांतरण करवाएगा, उससे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।